हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ तंदूरी सोया चाप टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है। घर पे बहुत आसानी से बना के आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप इसे घर पे बनाएंगे ना, तो आप होटल और रेस्टोरेंट में ये रेसिपी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है जब आप इसे घर पे बनाते हैं। तो आप ये रेसिपी मेरे साथ पूरी ज़रूर देखें। रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखेंगे तभी आपको रेसिपी पूरी तरह से समझ आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोया चाप टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 वाली सोया चाप ली है, जो आसानी से आपको अमेज़न में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है इससे। इसकी जो चाप होती है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब हम टीन में से एक-एक करके सभी चाप निकाल लेंगे, और टीन के ढक्कन को खोलने के टाइम आप सावधानी अच्छे से बरतें, क्योंकि जो इसकी सील होती है बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, हाथों में बहुत ही जल्दी कट लग जाता है। तो बहुत ध्यान से खोलें। तो अब यहाँ से हम एक-एक करके चाप निकाल लेंगे। चाप निकालने के बाद इसमें से मैं स्टिक निकाल रही हूँ, तो स्टिक नहीं निकल रही है क्योंकि अभी ये थोड़ी-सी हार्ड है। तो अभी हमें इसे उबालेंगे, तो उबालने के बाद ये स्टिक बहुत आराम से रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी गरम करने रखा है। पानी को गरम करने के लिए उसमें थोड़ा-सा हम नमक डालेंगे, और ढक्कन लगाकर तेज़ आँच पर पानी को अच्छे से खौलने तक हमें गरम करना है। कि जब तक पानी अच्छे से खौलेगा नहीं, तब तक हम चाप इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक-एक करके हम इसमें सारी चाप डाल देंगे। और चाप डालने के बाद हमें इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको उबालना है, ताकि जो हमारी चाप है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। क्योंकि चाप को उबालने से इसके अंदर की सारी लेयर्स और जितने भी इसके रेशे होते हैं वो सभी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए चाप को उबालना ज़रूरी है, अगर आप चाप को मैरिनेट करके बना रहे हैं। अगर आप बिना मैरिनेट करके बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, मगर डायरेक्ट बनाने से क्या होता है कि चाप के अंदर जो मसाला होता है अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको चाप को उबालना ज़रूरी है, या फिर चाप को फ्राई करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं फ्राई करने की जगह चाप को उबाल रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चाप हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब चाप को एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसे पूरी तरह हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें से स्टिक को रिमूव करेंगे। गरम-गरम में से आप स्टिक को रिमूव रिमूव ना करें, अदरवाइज़ चाप फट सकती है। तो चलिए अब हम इसके लिए तंदूरी ड्राई मसाला बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 5 से 6 साबुत सूखी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच लिया है जीरा, 1 चम्मच लेंगे इसमें सौंफ, 2 चम्मच लेंगे साबुत धनिया के, और 1 चम्मच लेंगे हम इसमें काली मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से भूनना है। ज़्यादा नहीं भुनेंगे इन्हें, हमें लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इनका हल्का-सा कलर चेंज होने तक और हल्की-सी खुशबू आने तक हमें इन्हें भूनना है, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो, सभी चीज़ों का अच्छे से ख़त्म हो जाए, और जो हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा खुशबूदार बने। तो बस इसके लिए हमें इसे हल्का-सा भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो जो आपका मसाला है वो जल सकता है, और जले हुए का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको इसको बस 30 से 40 सेकंड के लिए ही भूनें। जब ये मसाला भुन जाएगा तो गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी डाली है, और इसे भी हल्का-सा हम पैन में भून लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस को बंद किया हुआ है। अब इसके बाद इस मसाले को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सभी मसाले ठंडे हो जाएँगे तो उसके बाद हम इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हमारी सभी चाप अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद इसमें से स्टिक बहुत आसानी से निकल जाती है, और एक-एक करके हम सारी स्टिक को रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद हम चाप को कट करेंगे। तो चाप को कट करने के लिए जो इसका लास्ट वाला पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे, ताकि जो हमारी चाप के साइज़ेज़ परफेक्ट कटे। तो यहाँ पर मैं थोड़े बड़े-बड़े साइज़ में चाप को कट कर रही हूँ, ताकि इसका टिक्का परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा इसे बड़े साइज़ में कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी सारी जो चाप है वो कट चुकी है। तो चलिए अब हम टिक्कों के लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने उसी पैन में 3 बड़े चम्मच डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, तो हाई फ्लेम पे इसमें धुआँ आने तक हमें तेल को अच्छे से पकाना है, जब तक कि तेल का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जब तक कि तेल अच्छे से पकेगा नहीं, तब तक हमारा जो मैरिनेशन है वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर तेल का कच्चापन ना आए, इसके लिए मैंने तेल को अच्छे से गरम किया है। तेल अच्छे से गरम हो गया, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद ही इसमें हम
बेसन डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, एक बड़ा चम्मच बेसन डाला है, तो बेसन को हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ मैंने गैस को बंद किया हुआ है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर गैस ऑन रहेगा तो बेसन बहुत जल्दी जल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया था और बेसन को अच्छे से हमें चलाते हुए 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेना है। इसे चलाना बंद नहीं करना है। जैसे ही बेसन अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर तेल जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो इसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है हमारे टिक्का में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। अब इस मसाले को हम एक साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हम मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। अब हमें चाप को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है फ्रेश दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खट्टे से जो आपके टिक्कों का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए जितना हो सके आप ताज़ी दही का ही यूज़ करें। अब इसके बाद जो हमने बेसन और कश्मीरी लाल मिर्च का जो मसाला बनाया था, वो सारा मसाला अब हम इसमें दही में डाल देंगे और दही में डालकर इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। जब तक मिक्स करना है जब तक कि ये जो जितना भी ऑयल है, जितना मसाला है, सब अच्छे से दही में अब्ज़ॉर्ब ना हो जाए और अच्छे से मिक्स ना हो जाए और दही की जितने भी लम्प्स हैं अच्छे से ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो जो हमने तंदूरी मसाला बनाकर तैयार किया हुआ है, उस मसाले को हम इस मैरिनेशन में ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच इस मसाले को मैरिनेशन में डालूँगी। इस मैरिनेशन में इस मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल जो ये टिक्के बन के तैयार होंगे, बिल्कुल तंदूरी जैसे लगेंगे। इसका जो टेस्ट आएगा, बहुत ही लाजवाब आएगा। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद डालेंगे इसमें आधा चम्मच मिंट पाउडर। तो यहाँ पर मैंने पुदीना पाउडर डाला है आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच डाला है इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। थोड़ा-सा डालेंगे इसमें काला नमक, 1 चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो नमक आप कम ही डालें, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से आप इसमें नमक कम डालें, क्योंकि हमने यहाँ पर काला नमक का भी यूज़ किया है। अब इन सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा नींबू का जूस। तो नींबू डालने के बाद इसे हम मार्केट जैसा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे थोड़ा-सा कलर। तो यहाँ मैं रेड फूड जेल कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप पाउडर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। मगर जो मार्केट में टिक्का मिलता है वो थोड़ा-सा रेडिश कलर में होता है, तो उसके लिए वहाँ पर कलर यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं आज इसमें कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक ही ड्रॉप इसमें रेड फूड कलर जेल डाला है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इससे बिल्कुल ये जो टिक्के बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे देखने में बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो बनने ही वाले हैं, मगर इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम सारी चाप इसमें डाल देंगे। चाप डालने के बाद चाप को अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो चाप को हम हाथों से मिक्स करें या चम्मच से मिक्स करें, जैसे भी आपको कन्वीनिएंट हो आप उस हिसाब से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, तो सब्जियाँ भी इसमें ऐड करना ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्याज लिए हैं जिसके शेल्स निकाल लिए हैं और उसी तरह से मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च लिए जिसके मैंने डाइस कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 बड़ी प्याज साइज़ की प्याज को मैंने कट किया है। तो प्याज और शिमला मिर्च को भी हम चाप के साथ दही में अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें रेस्ट के लिए छोड़ना है। तो कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ दें। अगर आप इसे ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसे छोड़ने के बाद हम इसके लिए अब एक वेट मसाला बनाएँगे। तो वेट मसाला बनाने के लिए हम 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप इसमें मसाले अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसके बाद डालेंगे जो हमने तंदूरी मसाला बना के रखा था 1 चम्मच उसको डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 चौथाई चम्मच डालेंगे हींग और इसमें थोड़ा-सा डालेंगे पानी और पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे इस मसाले को फूलने के लिए। ये मसाला फूलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है और काफ़ी थिक हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने वेट मसाला बनाया। तो यहाँ देखिए हमारी जो चाप है, उन्हें मैरिनेशन को हमने रखे हुए 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम इनके टिक्का सेकेंगे। तो टिक्का सेकने के लिए यहाँ पर मैंने
कुछ स्क्यूवर्ड लिए हैं। तो ये स्क्यूवर्ड जो है वो माइक्रोवेव के साथ जो मेरे आई थी, मैंने वही स्क्यूवर्ड यूज़ की है। आप चाहें, अगर आपके पास ये स्क्यूवर्ड ना हो तो जो लकड़ी वाली स्टिक आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने से पहले आप उसे 10 मिनट के लिए पानी में सोक करके रखें, उसके बाद ही स्टिक करें, अदरवाइज़ वो गैस पे जब हम इसे टिक्कों को सेकेंगे तो वो जल भी सकती है। तो इसके लिए आप या तो ये वाली स्क्यूवर्ड यूज़ करें या फिर आप लकड़ी वाली यूज़ करें। तो इसके बाद हम एक-एक करके इसमें टिक्के अरेंज कर देंगे। तो यहाँ मैंने पहले शिमला मिर्च, प्याज़, फिर सोया चाप डाला है। इसी तरह से आप कैसे भी अपने हिसाब से इसमें टिक्के अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक के बाद हम एक हमें सारे टिक्के इसी तरह से अरेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर टिक्के अरेंज करना बहुत ईज़ी है, अपने अकॉर्डिंग आप आगे-पीछे प्याज़ या शिमला मिर्च जो भी आप आगे-पीछे लगाना चाहते हैं, वैसे लगा के आप इन टिक्कों को अरेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे टिक्के स्टिक में लगा के अरेंज कर लेंगे और उसके बाद ही सेकेंगे। तो जितने टिक्के हमारे स्टिक में आएँगे उतने ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालने से ही टिक्के अच्छे से सिकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने 3 टिक्के पहले लगा के तैयार किए हैं और 3 टिक्कों को ही हम पहले सेकेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें सेकते हैं। तो इन्हें तंदूरी इफ़ेक्ट डालने के लिए यहाँ पर हम टिक्कों को ना ही माइक्रोवेव में सेकने वाले हैं, ना ही तंदूर में सेकने वाले हैं, ना ही ग्रिल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट गैस पे सेकने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक स्टैंड लिया है, अगर स्टैंड ना भी हो तो आप डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। थोड़ा-सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ हाई फ्लेम पे मैंने इन टिक्कों को इस स्टैंड पे रख दिया है और हम सिक जाएगा तो इसको पलटते हुए दोनों साइड मतलब चारों साइड से हमें अच्छे से सेकना है। तो सेकने के लिए आप इसे स्टिक को हल्का-सा घुमाते हुए इसे चारों साइड से सेक लें जब तक कि इसके ऊपर एक जो स्मोकी लेयर ना आ जाए। तो जब तक हमें इसे सेकना है। तो यहाँ टिक्के अच्छे से सिक चुके हैं, अब टिक्कों को हम निकाल लेते हैं। अब टिक्कों में हमें तंदूरी स्मोकी फ्लेवर लाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोयले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कोयला लिया है, जिसे गैस पे अच्छे से हमें गरम करना है, सुलगाना है जब तक कि कोयला अच्छे से सुलग ना जाए। उसके बाद हम टिक्कों को दोबारा इस गैस पर सेकेंगे। तो उसके लिए हम पहले टिक्कों के ऊपर बटर लगाएँगे ताकि जो मार्केट जैसा बिल्कुल टेस्ट आए, बिल्कुल होटल जैसे हमारे जो टिक्के देखने में और खाने में लगे। इससे क्या होगा, टिक्कों के ऊपर आपके तंदूरी फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा सोंधा-सोंधा सा कोयले का टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये टिक्के तंदूर में ही बनाए। कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये टिक्के आपने घर में बना के तैयार किए। तो यकीन मानिए आप इस तरह से जब तंदूरी टिक्का बनाएँगे ना तो सभी आपकी तारीफ़ करते रह जाएँगे। तो यहाँ देखिए हम इसी तरह से कुछ सेकंड के लिए हमें कोयले के ऊपर इसे सेकना है, ज़्यादा देर नहीं सेकेंगे वरना इसमें कोयले की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगेगी। तो इसके लिए हमें इसे कुछ सेकंड के लिए ही सेकना है, कम से कम 15 से 20 सेकंड। बस उसके बाद हम सभी टिक्कों को इसी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो इन टिक्कों को ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सभी टिक्कों को अच्छे से सेक लिया है और सेकने के बाद ये बिल्कुल तंदूरी जैसे ही दिख रहे हैं। कोई बता ही नहीं सकता कि ये टिक्के आपने घर पे बना के तैयार किए हैं। तो चलिए हमारे सभी टिक्के अच्छे से सिक चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के बाद अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच लिया है रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गरम करना है। बटर के साथ तेल डालने से बटर जलता नहीं है, इसके लिए यहाँ पर मैंने तेल का यूज़ किया है। तेल को और बटर को अच्छे से गरम होने देंगे। गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे खड़ा मसाला। तो खड़े मसाले में आप अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं। 1 दालचीनी डाली है, 2 हरी इलायची, 2 छोटे तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची डाली है। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे जीरा और इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले जैसे ही भुन जाएंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज ली है। इस प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा इसमें डालेंगे नमक ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। तो प्याज को हमें अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जब प्याज हल्की गुलाबी हो जाएगी तब तक हमें प्याज को भूनना है। तो जैसे ही प्याज भुन जाए उसके बाद इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ देखिए प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें कुछ सेकंड के लिए भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो जब तक हम इसे चलाते हुए भूनते रहेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा उसके बाद इसमें जो हमने वेट मसाला बना के तैयार किया था वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ लहसुन अदरक भुन चुके हैं और ये वेट मसाला देखिए कितना ज़्यादा थिक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मसाले जो हैं फूल चुके हैं। अब इस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बाउल को खंगाल कर पानी इसमें डालकर ऐड करेंगे।
और इस मसाले को अच्छे से चलाएँगे, करीबन 30 सेकंड के लिए इसे चलाते हुए भूनेंगे, जब तक कि मसाले अच्छे से ना भून जाए और इसके अंदर से तेल अच्छे से रिलीज़ ना होने लग जाए। तो इस मसाले को अब हम ढककर भी पकाएँगे ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। ढककर हमें करीबन 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पर सिर्फ़ मैं एक ही टमाटर डाल रही हूँ, जिसको मैंने बारीक ग्रेट किया है चॉपर से। तो आप चॉपर से चॉप कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब हमें टमाटर को अच्छे से भूनना है, तो इसके लिए मैं इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे करीबन 2 मिनट के लिए इसे पकाऊँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएँ और हमारे टमाटर अच्छे से भुन जाएँ। तो यहाँ देखिए 2 मिनट बाद अच्छे से टमाटर हमारे भुन चुके हैं, सॉफ्ट भी हो चुके हैं। जैसे ही टमाटर अच्छे से भुन जाएँगे, इसके बाद इसमें हम जो दही का हमने मैरिनेशन बनाकर तैयार किया था, वो मैरिनेशन इसमें डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो दही का मैरिनेशन है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा बनाया था ताकि इस ग्रेवी में ऐड कर सकें और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैरिनेशन इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दही को हमें अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए करीबन 30 से 40 सेकंड हमें कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे चलाना है ताकि जो दही है वो मसाले में जाके फटे ना। तो इसके लिए आपको इसे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलाने के बाद इसे हम ढककर भी पकाएँगे ताकि जो मसाला है अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो अब इसे हम ढक कर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएँगे। जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें अपने जो हमने टिक्के सेके थे, वो टिक्के हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मसाला अच्छे से हमारा भुनकर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग मसाला बन के तैयार हुआ है। अब हमने जो जितने भी टिक्के सेक के रखे थे, सब टिक्के इसमें डाल देंगे और टिक्के डालने के बाद इसे अच्छे से भुनेंगे। तो इसे कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे। भुनने के बाद इसे हमें थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। तो पानी अब आप अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो टिक्कों को मैरिनेशन का जो मसाला था उसी को खंगाल कर इसमें थोड़ा पानी डाला है। पानी आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि जो ये टिक्का मसाला होता है थोड़ा लिपटमा ही होता है, ज़्यादा ग्रेवी होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसे ढककर हमें करीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो सोया चाप है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारी सोया चाप ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम टिक्के मसाले में तंदूरी फ्लेवर डालने के लिए इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो स्मोकी फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने एक एल्यूमीनियम फॉयल रखा है इसमें और इसके ऊपर डाला है कोयला। कोयले के ऊपर थोड़ा-सा डाला है मैंने घी और घी डालकर ढक्कन को ढक देना है। ढक्कन को ढकने के बाद इसे कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए ना खोलें जब तक कि कोयले का इसमें स्मोकी फ्लेवर ना आ जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो टिक्का मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ढक्कन खोल दिया है और थोड़ा-सा इसमें मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया डाला है और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा डाला है नमक और यहाँ देखिए हमारा तंदूरी सोया चाप टिक्का मसाला बन के तैयार हो चुका है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ये रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि एक-एक रेसिपी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक-एक परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो बस इसी एक मोटिवेशन के साथ आप मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो दिल से एक कमेंट ज़रूर करें। और रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।